तू क्या पागल हो गया है? वहाँ का दृश्य देखेंगे भाई तो आप भी पागल हो जाएंगे। वो देखिए। ₹1000 स्क्वायर फीट के भाव से वो फ्लैट दे रहा है। इस भाव में उसका दिवाला निकल जाएगा। राम किसनवा पागल हो गया है का? काहे कर रहा है सब? हमारी कंपनी की 25वीं सालगिरह की खुशी के मौके पर कम कीमत में आप सबको खुद का घर बनाकर देने के लिए इस वेंचर को शुरू किया है। एक समय हमारा परिवार भी बहुत गरीब था। खुद का घर बनाने के लिए मेरे पिताजी ने भी बहुत मेहनत मशक्कत की, लेकिन उनकी कोशिश को हम पूरा कर पाए उससे पहले ही पिताजी हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरे पिताजी की तरह बहुत से लोग खुद का घर बनाने के सपने देखते रहते हैं, इसलिए अपने फायदे के बारे में ना सोचते हुए आप सबको खुद का घर बनाकर देने से मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। बहुत जल्द इस वेंचर को मैं पूरा करूंगा। ये प्रोजेक्ट अगर पूरा हुआ तो लोग इसे भगवान मानने लगेंगे। तो भाई क्या राक्षस है? ओकरा ड्रीम प्रोजेक्ट के डेथ प्रोजेक्ट बना दे। नमस्ते उमापति जी, बैठिए। फोन करते तो मैं ही आ जाता। अब तेरी लेवल बढ़ गई है ना। आप ही की वजह से तो इस लेवल पर हूँ। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी करते हो या ना करते हो तोहरी मर्जी। आरके बिल्डर्स का बन रहा जन निवास का अप्रूवल कैंसिल होना चाहिए। सर, आपके पेपर करेक्ट ना भी हो तब भी मैं अप्रूव कर दूंगा, लेकिन आरके बिल्डर्स वालों के पेपर्स पक्के हैं सर। अगर उन्हें कैंसिल किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर। मतलब दिन रात हम तुम्हारी जेब भरेंगे मगर तुम हमारा काम नहीं करोगे। एक बार फाइल आगे बढ़ने के बाद कैंसिल करना मुश्किल होता है। नहीं होगा। मिनिस्टर के फोन लगा बे। सर नमस्ते सर। भाई मिनिस्टर लाइन पे है। उमापति बोल रहा हूँ। आरके बिल्डर्स वाले जो निवास बना रहे हैं उसे रोकना होगा। कहाँ बताओ, हम अब ही आते हैं। अरे तुम कहाँ आओगे? मैं तो बैंकॉक में लेटा हूँ भाई। अपने देश में आने के बाद मिलना। अरे जन निवास की तुम्हें ईंट से ईंट बजा दूंगा। क्या समझ रहे हो? मुझे आने तो दो। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। अच्छे से साफ कर रहे। ऐसा काम करके सेठ जी फ्लैट हो जाए। साफ कर। क्यों भाई, मेरी कार सर्विस हो गई? हो गया सर, नजर उतार कर ले जाइए। नजर उतारोगे? जी हाँ सर, ये मेरा सेंटीमेंट है। वेरी गुड। सेंटीमेंट रखने वाले मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सर। इस कार से मुझे बहुत सेंटीमेंट है। क्यों सर? दरअसल ये कार नहीं, मेरा सगा बेटा है। सगा बेटा? फिर आप बेटे पर बैठ कर सफर क्यों कर रहे हैं? बेटा बूढ़े माँ बाप का भार बच्चे ही तो उठाते हैं। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग सर। आपकी स्टोरी सेंटीमेंटों का सेंटीमेंट है। एक बार क्या हुआ जानते हो? बिना बताया कैसे पता चलेगा सर? एक दिन किसी ने मेरे बेटे की जेब काट ली। क्या फेंक रहे हैं सर? कार को जेब कहाँ रहता है? यानी पेट्रोल टैंक से किसी ने पेट्रोल चुरा लिया था। उसे ब्लड बैंक ले जाकर एक बोतल ब्लड निकाल कर बेच दिया। उस चोर को? नहीं, खून को। खून का बदला खून। टाइटल सुपर है सर। नारियल लेकर आया। जाने दो भाई, उस कार से उनके सेंटीमेंट जुड़ी हुई है। एक बार फ्लैशबैक याद कर लो ना। मुझे इतना कम मत समझ रहे पप्पू, इसीलिए स्पेशल सेटअप किया हूँ। बॉयज कवर द क्लास। फील मत कीजिए सर, सिर्फ हेडलाइट ही तो फूटा है। अरे ये हेडलाइट नहीं है, मेरे बेटे की आंख है वो। मेरे बेटे को तुमने काना बना दिया। बाप रे, कार का राइट फोड़ा तो मेरा लेफ्ट क्यों फोड़ा? बाप रे, पूछूंगा तो दूसरी भी फोड़ डालेगा। बाप रे, मुन्ना बदनाम हुआ। तुम क्या कर रही हो? अंकल ने मुझे बुलाया है। कौन सा अंकल ने? तुम्हारे पापा मेरे अंकल हैं और वो मेरे पापा के बचपन के दोस्त हैं। मेरा हॉस्टल छुड़वाकर यहाँ रहने के लिए कहा है। रहने के लिए कहा तो बेशर्म की तरह बोरिया बिस्तर लेके आ जाओगी क्या? ये क्या है? तुम्हें नहीं पता?
तुझे मैं इसी वक्त घर से निकाल दूंगा। पापा! क्या है बेटा? उस लड़की को मेरे रूम में क्यों रखा? वो लड़की पढ़ी लिखी है बेटा, गुस्सा कम उसे करो। अभी मेरे रूम से निकालिए। नहीं निकालूंगा, एग्जाम होने तक वो उसी रूम में रहेगी। आपको वो अच्छी लगती है रख लीजिए, लेकिन ये बताइए मैं कहाँ रहूं? मेरे रूम में रह जाना। क्यों? सपने में भी मेरी क्लास लेंगे क्या? मैं यहाँ वहाँ कहीं सो जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कितने दिन वो लड़की रहती है इस घर में। शरीर बढ़ गया है लेकिन दिमाग नहीं बढ़ा। जो समझना है समझ लीजिए। क्या कह रहे थे अंकल? और क्या कहेंगे? कहा कि पसंद ना हो तो ऊपर छत में ले जाकर छोड़ दो, लेकिन तुम लड़की हो इसलिए मैं नीचे जा रहा हूँ और सो रहा हूँ, ठीक है? अच्छा। अच्छा नहीं बुरा भी नहीं। मेरे सारे कपड़े समेट कर नीचे के रूम में शिफ्ट करो। सुनो, इस रूम में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्यों? एसी खराब है क्या? फोकट में मिले तो एसी चलाओगे क्या? वो नहीं, आधी रात को 12 बजे आती है। कौन आती है? मुन्नी और शीला, वो दोनों मेरे घर के सामने रहते थे और वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे। आधी रात को ही क्यों आती है? चुड़ैल तो आधी रात को आती है ना। चुड़ैल? जी हाँ, चुड़ैल आएगी। मर के साल हुआ, मैंने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया इसलिए चुड़ैल बन गई। आधी रात को 12 बजे वो आ जाएंगी। हेमा, मैं डर गया भाई, वो भी डर जाएगी। एक झटके में रूम खाली कर देगी। मैं तुम्हारी मुन्नी शीला हूँ। मुन्नी शीला? अरे तुमने सीरियसली ले लिया? मैं तो मजाक कर रहा था, यहाँ कैसे आ गई तुम? रिवेंज लेना है। पिछले साल तुमने मुझसे प्यार करके मुझे बदनाम कर दिया। मैंने? पता नहीं यार, मजाक में कभी किसी लड़की को छेड़ा होगा तो। तो अभी छेड़ना शुरू करो ना। तुम्हें? मुझे नहीं, उस लड़की भानु को। वो तुमसे भी बड़ी चुड़ैल है। उस लड़की को चुड़ैल कहा तो जान से मार डालूंगा। जल्दी से भानु से लिपट जा। उस भूतनी से क्यों प्यार करवा रही है मेरी माँ? और कोई आइटम नहीं है क्या? अब थोड़ा सोचने का वक्त दो। मुझे कल फिर आना है, बैंड बाजा लेकर। अब तू जा, जा। मेरी बजा डाली। सुनो चिंटू, हाँ। वो लिंकिंग रोड पे हाँ। ज्वेलरी शॉप है ना? हाँ। कहाँ है बेटा वो? अपना फ्लाईओवर ब्रिज है ना? हाँ। उसके सामने ही तो है। तुझे पता है? हाँ पता है। तो हम लोगों को शाम को ले जाएगा? अम्मा, मेरी अम्मा, सर दर्द हो रहा है। अरे शालू की सगाई है बेटा, गहने खरीदने। लड़के वाले भी तो आ रहे हैं वहाँ। हाँ। अरे वहाँ? मैं ले चलूंगा अम्मा। चल एक इडली और नहीं, खा भूख ले। नहीं है, एक जरूरी काम है। हाँ? जब देखो जरूरी काम होते हैं इसके। अब कोई भी काम नहीं होने वाला। हमारा घूमने के अलावा इसके पास कोई काम नहीं है। सुबह सुबह इतनी तारीफ अच्छी नहीं लगती। काम बताइए। भानु को ले जाके कॉलेज छोड़ाओ, कम से कम एक काम तो होगा। वापस लेकर भी आना है ना पिताजी? इसके लिए कोई अर्जी लिखना होगा। अरे वाह वाह, आते समय अमूल आइसक्रीम खिलाते हुए ले आऊं क्या? मैं नहीं जाऊंगा, चाहिए तो आप जाइए। ए, हाथ हटा। मेरा रूम छीनकर मुझे वॉचमैन बना दिया तूने। अब मेरी बाइक छीनकर मुझे ड्राइवर बनाना चाहती क्या? मार डालूंगा, चला। अरे बेटी, तुम अभी तक कॉलेज नहीं गई? अभी जा रही हूँ अंकल। कैसे जाओगी? ए चिंटू, इस लड़की को जरा कॉलेज तक छोड़ाओ। अरे यही सोच रहे थे, आपने कह दिया। पेट्रोल के लिए पैसे दे दो। बहुत पहले दे चुका हूँ। मेरे पिता कंजूस नहीं मक्खी चूस है। हाँ चलिए मैडम, कॉलेज चलते हैं, आइए। आती हूँ। और वैसे तुम इतना पढ़ लिख कर किसका भला करना चाहती हो बताओ? बताओ, अच्छे से पढ़कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, मर्डर करने के लिए लाइसेंस की तैयारी कर रही हो? अच्छा ये बताओ, रात को मुन्नी शीला आई थी क्या? अब इस समय उसका नाम लेना जरूरी है क्या? तुम्ही ने तो कहा था कि हर रात को आती है। कल रात को भी आई थी क्या? वो आई थी, थोड़ी देर बात की, एक लाफा मारा तो भाग गई बेचारी। तो उसने कुछ नहीं कहा? हाँ, बहुत अकेली हो गई है, तुझे याद कर रही थी। तू जाएगी क्या? मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। तुम दोनों लवर्स हो ना, तो प्यार व्यार की बातें की होगी ना? अरे हाँ, प्यार की बातें होती रहती। अरे ये कहाँ से आ गए? अरे यार, तुम दोनों सज धज के कहाँ जा रहे हो? ये तुझे कहाँ मिली? रास्ते में या बार में? फालतू बातें करेगा ना तो पैर तोड़ के मुंह में डाल दूंगी। सुबह सुबह पी क्या लगती है? धमकी दे रही है। अबे तू अड्डे में चल, मैं आता हूँ। संभाल के यार, शराब में चखना ना मिला तो तुझे चख जाएगी। हाँ मैं आ रहा हूँ।
कैसे घटिया लोगों को साथ में रखते हो तुम? ऑलरेडी मैं उनसे बेटर लगता हूँ इसलिए। शोरूम के सारी चीजें बाहर रखिए, कोई एक चीज खरीदेंगे। अरे चुप रहो बेटा, ये जरा पहन के देखो। पसंद नहीं है अच्छा माँ? तो ये देखो, इसे देखो, ये कैसे लगा? ये भी पसंद नहीं है माँ। तो और क्या चाहिए बेटी? आपकी बहू को हमारी कोई भी सिलेक्शन पसंद नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। चालू को क्या पसंद है मेरे जीजा जी को अच्छी तरह पता है। अरे मैं औरतों की पसंद क्या जानूं? अच्छा, बिना पता चला ही ट्रैफिक पुलिस की तरह पीछे से सिग्नल दिखा रहे हैं। वो तो क्यों जीजा जी, मेरी बहन को अभी से इशारे पर नचा रहे हैं? हंसना बंद करिए, जल्दी काम करना है। भाभी आप जाकर उसे डायमंड रिंग को सिलेक्ट करो, हम वहाँ सिलेक्ट करते ही आ जाएंगे। जल्दी करो जल्दी। आई एम सॉरी। यस मैडम। लेटेस्ट डायमंड रिंग दिखाइए। 1 मिनट, मैं लेके आता हूँ। अच्छा लगा ना? अभी तक देखी नहीं। रिंग नहीं, टच। उसने तुम्हें धक्का दिया, बहुत अच्छा लगा ना? अनजान मत बनो, सच्चाई बताओ। उस लड़की को मैं नहीं जानती। जानती नहीं तो धक्का मारने वाले को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? पसंद आया क्या? उसने तो गलती से। गलती उसकी नहीं, तूने जानबूझकर धक्का मारा है। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? अगर मैं नहीं देखता तो कितना अच्छा होता सोचकर मन ही मन मुझे गालियां दे रही हो ना? आप ये क्या कह रहे हैं? उसने तुम्हें धक्का मारा तो कुछ नहीं कहा, और मेरी बातें तुम्हें फील हो रही है ना? माँ इधर ही देख रही है। नौटंकी बंद करके आंसू पोंछकर आ जाओ। बबल गम, हाउ मेनी बबल गम डू यू वांट चाचा जी? क्या है? हमको एक अच्छी कहानी सुनाओ ना। कहानी? घर घर की? अभी बताता हूँ। कौन सी कहानी सुनोगे बच्चों? कोई भी नई ढिसुम ढिसुम वाली कहानी। नई कहानी? एक गांव में एक राजा था।